नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में हम जानेंगे HTML को। HTML जो कि वेब डेवलपमेंट के काम आती है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो बेसिक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आप वेबसाइट क्रिएट करना सीख सकते हैं, राइट? तो जैसा कि हमने देखा था कि स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, तो एक बेसिक सी वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है तो आप HTML की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें शुरुआत कैसे करेंगे? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है ये यूज होती है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, या हम बोले अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस लिंक्ड वेब पेजेस। तो अलग अलग वेब पेजेस और वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। इसमें हम इसको क्यों हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं? हाइपरटेक्स्ट यानी लिंक टेक्स्ट, जहां पर आप एक लिंक पर क्लिक करके दूसरे लिंक पर पहुंच सकते हैं। तो यहां पर हम लिंक्स क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी जो पूरी वेबसाइट है उसके विभिन्न वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकें, लिंक कर सकें। अब इस लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के HTML एलिमेंट्स, और इन HTML एलिमेंट्स के माध्यम से हम अपने वेब पेज का जो लेआउट है कि कहां पर क्या चीज आपको लिखनी है, दर्शानी है, वो जो लेआउट है वो हम HTML एलिमेंट्स की मदद से उनका जो स्वरूप होगा, जैसे कि कोई हेडिंग हमें दिखानी है, कोई टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसको एक हेडिंग के रूप में दिखाना है, तो आप उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हेडिंग के लिए होता है। इसी तरह से जैसे आप कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आप कुछ डेफिनेशंस लिख रहे हैं, या जैसे कि हम बोलें कि कोई सूची बना रहे हैं, तो अलग अलग HTML एलिमेंट्स हैं। किसके लिए? हेडिंग्स के लिए, पैराग्राफ्स लिखने के लिए, लिंक्स क्रिएट करने के लिए। अगर हमें टेबल में अपना कंटेंट अरेंज करना है तो टेबल बनाने के लिए। मान लीजिए हमें कोई इमेज दर्शानी है, कोई डायग्राम दिखाना है, कोई फिगर दिखाना है, तो हम इमेज भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स इसमें जनरेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो यूजर है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सके, कोई भी इंक्वायरी फॉर्म भर सके, कोई क्वेरी फॉर्म भर सके, फीडबैक फॉर्म फिल कर सके। तो इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं वो हम बना सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे अलग अलग HTML एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे लिस्ट बनाना, राइट? और जैसे कि आप अलग अलग सेक्शंस बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास HTML एलिमेंट में कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेक्शंस के आपका लेआउट जो है कि यहाँ टॉप पे हमें ऐसा चाहिए, यहाँ लेफ्ट साइड हमें ऐसा चाहिए, राइट साइड ऐसा चाहिए, तो पूरा जो लेआउट है वो आप डिफाइन कर सकते हैं HTML एलिमेंट्स की मदद से। अब ये एलिमेंट्स कैसे काम में लिए जाते हैं? ये एलिमेंट्स काम में लेने के लिए हमें एंगुलर ब्रेसेस यूज करने होते हैं। एंगुलर ब्रेसेस के बीच में HTML एलिमेंट का नाम आता है। इस तरह से ये क्या, इसको हम कहा जाता है HTML में टैग। क्या कहा जाता है? टैग। एंगुलर ब्रेसेस के अंदर हम उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट का नाम देते हैं जिसका हमें यूज करना है, और ये बनता है एक टैग। ऐसे कई सारे टैग से मिलकर हमारा एक वेब पेज बनता है जिसमें हम बताते हैं कि हम क्या दिखाना
चाहते हैं और कैसे दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम उस पर्टिकुलर वेब पेज में करते हैं। अब एक और चीज कि ये जो HTML है ये केस सेंसिटिव है, मतलब इसमें जो HTML एलिमेंट हम पढ़ेंगे उनको लोअर केस में लिखना है या अपर केस में। तो ये जो लैंग्वेज है ये केस इनसेंसिटिव है, अर्थात आप इसमें लोअर केस अपर केस किसी में भी HTML एलिमेंट्स को काम में ले सकते हैं। आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कि HTML एलिमेंट्स की पेयरिंग होती है। HTML एलिमेंट्स आर पेयर्ड। पेयर्ड का क्या सेंस है कि जैसे हम यहां पर हमने कोई टैग लिखा, इस टैग का काम हो जाने के बाद अगर हम इस टैग की क्लोजिंग भी दे रहे हैं तो ये कहलाएगा पेयर्ड टैग। HTML एलिमेंट हम समझ गए, अलग अलग चीजों के लिए ये अलग अलग HTML एलिमेंट्स हैं। हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, लिंक, टेबल, इमेज, फॉर्म, फ्रेम, बहुत सारे हैं, डिव, है ना, DL, DT, इस तरह से। तो बहुत सारे HTML एलिमेंट्स हैं। इनको लिखने का तरीका होता है एंगुलर ब्रेसेस की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में HTML एलिमेंट का नाम आता है। ये जो टैग्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पेयर्ड, नॉट पेयर्ड, है ना। कुछ को तो पेयरिंग होती है। पेयरिंग का अर्थ होता है कि ये आपने शुरुआत करी है HTML एलिमेंट की, काम हो जाने के बाद आप इसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो क्लोज कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो जो टैग्स होते हैं, जो HTML एलिमेंट्स हम टैग्स बना रहे हैं, ये पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। अब जो पेयर्ड टैग्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे पेयर्ड HTML टैग। कैसे लिखेंगे पेयर्ड HTML टैग को? यहां पर एंगुलर ब्रेसेस के अंदर HTML एलिमेंट आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। फिर आपने यहां पर काम किया जो भी आपको इस एलिमेंट के अंदर करना, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपने उसके लिए एक इसमें टैग होता है जो कि पैराग्राफ के लिए, आर्टिकल्स के लिए यूज करते हैं, वो आपने यूज कर लिया। पूरा पैराग्राफ आर्टिकल आपने यहां लिख दिया। उसके बाद आप स्लैश लगा के इस HTML एलिमेंट की क्लोजिंग देंगे। यहां पर ओपनिंग हुई, यहां पर क्लोजिंग हुई और उसके बीच में उसका सारा काम हुआ। तो इस तरह के उसको बोलते हैं पेयर्ड HTML टैग। लेकिन कुछ HTML एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं, जिनको आप केवल इस तरह से लिखते हैं, उनकी क्लोजिंग, ये जो हमने एंगुलर बेसिस में स्लैश लगाया और फिर HTML एलिमेंट का नाम दिया, दिस इज क्लोजिंग। ये तो क्या है, ओपनिंग टैग, और ये है क्लोजिंग टैग। जिन टैग्स में हमें क्लोजिंग नहीं देनी पड़ती वो अनपेयर्ड कहलाते हैं, और जिनमें पेयरिंग होती है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में सारा का सारा काम आता है उस टैग से संबंधित, राइट। तो ये सब चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी, जब हम एग्जाम्पल समझेंगे, HTML एलिमेंट्स काम में लेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये पेयरिंग कैसे होती है, राइट। तो ये चीज हम समझ गए कि HTML में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, हम अलग अलग वेब पेजेस बनाएंगे, उनको हम लिंक करेंगे, लिंक्स क्रिएट करके, और ये लिंक हमें एक पेज से दूसरे पेज में ले जाएंगे, या फिर एक ही पेज के अलग अलग सेक्शंस पर जाने के लिए भी हम लिंक्स को क्रिएट करते हैं, राइट। और यहाँ पर हम अलग अलग HTML एलिमेंट्स को यूज करेंगे टू डिजाइन द लेआउट ऑफ द वेब पेज, और ये बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या चीज आएगी, हम HTML एलिमेंट यूज करेंगे। ये केस सेंसिटिव नहीं होते और इनकी कुछ टैग्स हैं जिनकी पेयरिंग होती है।
पेयरिंग अर्थात ओपनिंग और क्लोजिंग, राइट। ये चीज हम समझ गए। उसके बाद हम एक नॉर्मल HTML फाइल का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक सिंपल सी HTML फाइल हमें बनानी है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो ये फाइल हम बनाएंगे कैसे। अब इसमें स्टेप्स क्या रहेंगी, एक वेब पेज हम बना रहे हैं और उसको बनाने के बाद हम उसको रन करके देखना चाहते हैं, क्या स्टेप्स रहेंगी। स्टेप्स टू क्रिएट एंड व्यू वेब पेज। एक वेब पेज को बनाकर देखने की क्या स्टेप्स हैं। पहली स्टेप, आप सबसे पहले आपको वेब पेज बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखेंगे। तो बनाना पहला स्टेप है, फिर देखना। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम HTML का कोड लिखेंगे पूरा, है ना, कि कहाँ क्या है हमारे वेब पेज में। तो सबसे पहले वो कोड लिखेंगे कहाँ। ये कोड लिखने के लिए हम अलग अलग जो टेक्स्ट एडिटर्स आते हैं उनमें से किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं। जैसे नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, आप उसको यूज में लेकर लिख सकते हैं, या कोई और टेक्स्ट एडिटर आपके कंप्यूटर में है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है, ओपन अ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, है ना। टेक्स्ट एडिटर ओपन किया। सेकंड, आप क्या करेंगे, HTML का कोड लिखेंगे, या आपके जो वेब पेज में जो भी चीज आपको देखनी है वो उसमें आप लिखेंगे, ठीक है। ये टाइपिंग आप पूरी कर देंगे। सेव करेंगे फाइल को, सेव फाइल विथ .html एक्सटेंशन। अपनी फाइल को एक नाम और .html एक्सटेंशन देकर सेव करना होगा। तो फाइल बन गई। टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, कोडिंग करी, जो भी हमें लिखना था उसमें जो भी दिखाना था, और फाइल को सेव कर दिया। किसके, फाइल का एक रेलेवेंट नाम .html। फाइल को सेव कर दिया। आप देखेंगे आप कहाँ फाइल सेव कर रहे हैं, किस ड्राइव में, किस फोल्डर में। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाया है, क्या बनाया है पूरा देखिए अच्छे से और सेव कर दीजिए। उसके बाद फाइल बन गई, वेब पेज बन गया। तो वेब पेजेस जो होते हैं उनका एक्सटेंशन हम .html, सिंपल जो स्टैटिक हमारे वेब पेज है उसके लिए .html, है ना। हमारा फाइल बन गई। अब हमें क्या करना है, अब इसको व्यू करना है। तो व्यू करने के लिए ओपन करेंगे ब्राउजर। तो ब्राउजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपको कोई सा भी एक ब्राउजर जो आपके कंप्यूटर में है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आपके है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, जो भी आप देखिएगा आपके कंप्यूटर में जो भी है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, आप उस ब्राउजर को ओपन करेंगे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको क्या लिखना होगा, एड्रेस बार में, ब्राउजर की एड्रेस बार में आप क्या लिखेंगे, URL। तो यहां पर हमने फाइल अपने कंप्यूटर पे सेव करी है, तो हम उसका पूरा एड्रेस जो है, यानी कि पाथ हम जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, हम अपनी फाइल और उसका पाथ, फाइल का नाम .html, ये हम टाइप करेंगे। ये टाइप करते ही हमें ब्राउजर में जो भी हमने कोड लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो भी पेज हमने बनाया है वो दिख जाएगा, उसको हम वहां पर देख पाएंगे। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहले 3 स्टेप्स HTML पेज बनाने के लिए, और बाकी ब्राउजर ओपन करके हम उसका एड्रेस, उस फाइल को चुनेंगे, ओपन करेंगे, तो वो पूरा का पूरा वेब पेज हमें वहां पर दिख जाएगा, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम एक HTML फाइल स्ट्रक्चर, एक सिंपल सा वेब पेज बनाकर देखेंगे।
बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में हमने HTML को जाना, HTML क्या है, HTML को यूज करके हम एक वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट में अलग अलग तरह के वेब पेजेस होंगे जो कि आपस में लिंक होंगे। HTML से हम इन वेब पेजेस को और इनको लिंकिंग करना जो है, ये सब काम आसानी से HTML में हम कर सकते हैं, राइट। और कैसे करेंगे, इसकी स्टेप्स क्या रहेंगी, ये आप नोट कर सकते हैं। हमको टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, लाइक नोटपैड, कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर। फिर HTML कोड हमें लिखना है, फाइल को सेव करना है। डायरेक्टरी आप देखिए, C ड्राइव, D ड्राइव, कहाँ सेव कर रहे हैं, फोल्डर एक चुनिए, उसमें आप अपनी फाइल को सेव कर दीजिए। .html आप इसमें देंगे। और जनरली क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट एडिटर हम ओपन करते हैं, तो आपको पता है कि टेक्स्ट एडिटर जो फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .txt। जो टेक्स्ट एडिटर की फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .txt। तो टेक्स्ट एडिटर में हमने क्या बनाया, कोड बनाया, तो हम .html लगाएंगे और टेक्स्ट एडिटर क्या करेगा, उसके आगे .txt भी लगा देता है। तो इससे बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल का जब हम नाम लिख रहे हैं तो डबल कोट्स में अगर हम फाइल का नाम, जैसे मान लीजिए मेरी फाइल का नाम है अबाउट माई स्कूल, तो अबाउट ये पूरा जो भी यहाँ पे आपने पेज का नाम दिया, .html और वापस ये डबल कोट्स, तो डबल कोट्स के बीच में दिया है मैंने ये पूरा नाम, फाइल का नाम, वेब पेज का नाम, .html डबल कोट्स में देंगे ना, तो ये मतलब इससे ये हम एंश्योर कर रहे हैं कि .txt वो नहीं लगाएगा। नहीं तो कई बार कई टेक्स्ट एडिटर क्या करते हैं कि आपकी .html आपने लिख दिया, वेब पेज का नाम .html, ये .txt लगा देते हैं, फिर हम फाइल चुनते हैं तो हमें वो सही आउटपुट नहीं मिलता। तो ये चीज हमें करनी है। फिर ब्राउजर ओपन करना है और एड्रेस बार में पूरा पाथ और फाइल का नाम, या ओपन से आप फाइल को ओपन कर लीजिए तो आपको पूरा जो भी कंटेंट है वो नजर आ जाएगा, राइट। ये हमने कर लिया, स्टेप्स हमें समझ आ गई। अब एक सिंपल सी HTML फाइल बना के देखते हैं और फिर हमें समझने होंगे अलग अलग HTML एलिमेंट्स के किसके यूज से हम क्या करते हैं। तो HTML पेज स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि कैसे हम लिखते हैं। इसमें टैग्स होता है, सबसे पहले नोटपैड आपने ओपन किया, आप लिखेंगे HTML। केस इनसेंसिटिव है, हम HTML एलिमेंट का नाम कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं, और मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखती हूँ, आप देख सकें, कैपिटल में लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखेगा। ठीक है, हमने लिखा HTML, ये टैग हमने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक दूसरा टैग काम में ले रहे हैं, हेड। हेड के अंदर हमने दिया एक टाइटल। यहां पर हम अपने पेज का टाइटल लिख देंगे और फिर हम इस टाइटल टैग की क्लोजिंग दे देंगे। तो क्लोजिंग देने के लिए हमने स्लैश लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम ये हेड पोर्शन बंद कर देंगे। ये देखिए, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, इसके बीच में हमें टाइटल टैग दिया। तो इसमें इस तरह से कई टैग्स की आपस में क्या होती है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दूसरे टैग के अंदर तीसरा टैग, ऐसे भी होता है ना। तो टाइटल जो है ये बताता है कि हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा। ये इसका कंटेंट नहीं है। जब आप वेब ब्राउजर में देखेंगे कंटेंट, ये कंटेंट नहीं है, ये हेडिंग है। जो टाइटल बार होती है उस पर क्या दिखेगा, तो ये हेड है। अभी कंटेंट हम नहीं बता रहे हैं। कंटेंट कहां बताएंगे, हम बताएंगे बॉडी टैग में। हेड टैग क्लोज हो गया है, HTML टैग अभी तक ओपन है। अब हम लिखेंगे बॉडी, और इस बॉडी टैग के अंदर हमारा पूरा जो कंटेंट है वेब पेज का वो आएगा। ये कर देने के बाद
हम बॉडी टैग की क्लोजिंग देंगे, बॉडी टैग की क्लोजिंग देंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो भी कुछ हमें लिखना है सारा कंटेंट आ जाएगा हमारे वेब पेज का, और हम बॉडी टैग क्लोज कर देंगे। जब पूरा बॉडी टैग क्लोज हो गया, अब तो कोई काम ही नहीं है, अब HTML टैग भी हमारा क्लोज हो जाएगा। इस तरह से ये HTML टैग यहां ओपन किया था, ये आखिरी में जाके क्लोज होगा। शुरुआत में सबसे पहले ओपन हो जाएगा HTML टैग और सबसे लास्ट में ये क्लोज होगा। इस HTML टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम बताएंगे पेज की हेडिंग, मतलब हेड पोर्शन में आता है पेज की इंफॉर्मेशन। ये जो हेड टैग हमने दिया इसमें आती है पेज की इंफॉर्मेशन, जैसे पेज का टाइटल क्या है, पेज के कंटेंट्स क्या हैं, समझ गए? पेज किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, वेब पेज की इंफॉर्मेशन, वेब पेज से संबंधित जो जानकारी है वो जानकारी हेड टैग के अंदर आती है। तो अगर आपको पेज की कोई जानकारी नहीं देनी तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप हेड टैग हटा सकते हैं, आप ये पूरा पोर्शन मत दीजिए, आपके ऊपर है अगर आपको पेज की कोई जानकारी नहीं देनी। हेड टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम पेज की विभिन्न जानकारियां देते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टैग्स होते हैं। जैसे हमने एक टैग पढ़ा टाइटल टैग, टाइटल टैग हमारे वेब पेज का टाइटल दर्शाता है। जो भी हम टाइटल इसके अंदर देते हैं वो वेब पेज के टाइटल बार पर, ब्राउजर के टाइटल बार पर नजर आता है। ठीक है, ये हेड हो गया, पेज की इंफॉर्मेशन हो गई। अब पेज का कंटेंट, पेज में क्या दिखेगा, वेब पेज में क्या क्या आएगा, वो सारा कुछ बॉडी टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में दिखाया जाता है, लिखा जाता है। आप इस ओपनिंग और क्लोजिंग में, बॉडी टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में XYZ ABCD जो भी कुछ लिखेंगे, हेलो, वेलकम, जो भी कुछ लिखेंगे वो सब ब्राउजर पर दिखाई देगा। तो आपको वेब पेज में जो भी कुछ दिखाना है वो बॉडी टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में देना है। समझ गए हम ये स्ट्रक्चर, है ना? लास्ट में हमने HTML टैग क्लोज कर दिया। अब जल्दी से एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आज आप बनाकर देख सकें एक HTML पेज, एक वेब पेज। एक फटाफट से हम HTML का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने नोटपैड ओपन किया और उसमें हमने कोडिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हमने लिख दिया HTML और HTML के अंदर हमने लिख दिया हेड, और ये टैग से इसको मतलब है, आप नई लाइन में लिखें, आप सेम लाइन में लिखें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेड के अंदर ही हमने दे दिया टाइटल, ठीक है, और टाइटल के अंदर हमने दे दिया माय वेब पेज, तो ये दिख जाएगा उस तरह से। यहां पर मैंने टाइटल क्लोज कर दिया है और यहां पर हेड क्लोज कर दिया है। एडिटर में आप ऊपर नीचे कैसे काम कर रहे हैं, मतलब HTML के अंदर हेड आएगा, बाकी ये टैग जो है आप यहां भी लिख सकते हैं, नई लाइन में लिख सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं, वो टैग मिलना चाहिए HTML टैग के बाद हेड टैग। तो ये हमने यहां पर क्लोज कर दिया। अब जल्दी से हम बॉडी टैग लिख रहे हैं, और बॉडी टैग के अंदर जो भी कुछ आपको लिखना है, जैसे वेलकम, वेलकम यूजर, ये हमने लिख दिया। फिर यहां पर और भी कुछ आपको लिखना है, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, इट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ आपको दिखाना है वो आप लिखते जाएंगे इसमें, ठीक है। और पूरा काम हो जाने के बाद बॉडी टैग क्लोज कर दिया और HTML भी क्लोज कर दिया। ये देखिए, ये हमने यहां पर बॉडी टैग लिखा है, उसकी क्लोजिंग दी है स्लैश लगाकर, और स्लैश लगा के HTML की भी क्लोजिंग दी है।
तो ये पूरी फाइल बन गई। फाइल को सेव या सेव एज कुछ भी किया और डबल कोट्स में फाइल का नाम .html सेव कर दिया। ब्राउजर ओपन करना है और इस फाइल को ओपन करना है वहां पे, या फिर एड्रेस बार में जाके आप खुद सी ड्राइव स्लैश फोल्डर का नाम, अपनी पेज का नाम .html एंटर दबाते ही आपका जो कंटेंट है क्या दिखेगा आपको, ब्राउजर की टाइटल बार पे आपको नजर आएगा माय वेब पेज, और उसका जो कंटेंट है वहां पे आपको नजर आएगा वेलकम यूजर, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, इट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ आपने लिखा है सब कुछ उस पर नजर आ जाएगा। अब जैसे हम चाहते थे कि ये वेलकम यूजर है ये बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे एक हेडिंग के रूप में, और ये दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, इट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वो जो भी कुछ लिखना है वेबसाइट के बारे में वो एक पैराग्राफ की जैसे दिखे, तो फिर हम अलग अलग जो HTML एलिमेंट्स अब हम आगे पढ़ने वाले हैं उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो HTML एलिमेंट पढ़ने वाले हैं वो है हेडिंग। हेडिंग्स कैसे देते हैं, अगर HTML में हमें हेडिंग्स देनी है तो वो कैसे देंगे, उसके लिए एक टैग है H1 और पेयर टैग है। आप H1 में हेडिंग देंगे, ये हेडिंग बड़े बड़े शब्दों में डार्क यानी कि बोल्डनेस के साथ आपको दिखेगी। हेडिंग आपने एडिटर में लिखी, क्लोज कर दीजिएगा, उसके बाद पेयर टैग है हेडिंग टैग। अब ये तो बहुत बड़ी हेडिंग दिखेगी, मान लीजिए कोई जैसे हम कुछ लिख रहे हैं आर्टिकल, उसका हमें एक हेडिंग देनी है लेकिन थोड़ी छोटी है ना, H1 में तो बहुत बड़ा फॉन्ट साइज आता है, बहुत बोल्ड आता है, तो जैसे H1 हमने पढ़ा उसी तरह से हमारे पास H2 भी है, H3 भी है, H4, H5, H6। सो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरह की हेडिंग्स देने के लिए। मेन हेडिंग, सब हेडिंग, उसकी सब हेडिंग, हम H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6 इनको यूज कर सकते हैं। H1 में बहुत बड़ा फॉन्ट साइज है, H2 में थोड़ा छोटा, H3 में और छोटा, इस तरह से है, राइट। और बोल्डनेस कम हो जाएगी, फॉन्ट साइज छोटा होता चला जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना वेलकम यूजर, इसको हम H1 में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम H1 लगा देंगे या H2 जो भी कुछ है, और यहाँ पर हम उसको क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो हमारा कंटेंट जो है वो अब HTML एलिमेंट्स के बीचों बीच आएगा जिस तरह से हम उनको दिखाना चाहते हैं, राइट। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिएगा, ब्राउजर में रन करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर में हम ये चीज बनाकर और रन करके देखेंगे, राइट। तो आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।